मेंटेनेंस को लेकर विवादों में रही गुरुग्राम के सेक्टर 104 स्थित ज़ारा आवास सोसाइटी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। सोसाइटी के टावर नंबर 18 की 7वीं मंजिल से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। ये प्लास्टर एक गाड़ी पर गिरा, जिसके कारण गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इस घटना में पास ही मौजूद बच्चे भी बाल बाल बच गए। जिस स्थान पर यह प्लास्टर गिरा वहां से टावर में जाने का मुख्य रास्ता है, लेकिन मुख्य रास्ते के पास गाड़ी खड़ी होने के कारण लोगों को दूसरी तरफ से घूमकर जाना पड़ रहा था। यदि गाड़ी न खड़ी होती तो यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद सोसाइटी निवासी एकत्र हो गए और बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इसके साथ ही सोसाइटी निवासियों ने बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ राजेंद्र पार्क थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। सोसाइटी में टावर 19 पे रहता हूँ। ये गाड़ी मेरी है जो यहाँ पे खड़ी थी पिछले 2 दिन से। ये गाड़ी डैमेज हुई है। सोसाइटी का जो इसकी बालकनी है उसका एक पोर्शन नीचे गिरने से, जो कि 7th फ्लोर से। अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी के ऊपर जो अभी इतने बड़े बड़े ये पड़े हुए हैं, इसके टुकड़े पड़े हुए हैं, ये सीमेंट के टुकड़े, काफ़ी हैवी टुकड़े थे, जिससे गाड़ी को पूरा उसकी छत, उसका फ्रंट विंडो सारा डैमेज हो गया। हम लोगों ने ये कंप्लेंट करी थी सोसाइटी मेंटेनेंस को। पहली कॉल जाने के बाद उनका रिस्पांस ये था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने आपको नोटिस दे रखा है कि गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप नोटिस भेज रखा है। तो मैं उस रिस्पॉन्स से बड़ा हर्ट हुआ कि वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं इस चीज़ की, कि उनकी गलती है। मेरी कंप्लेंट मेरी गाड़ी के डैमेज होने से ज़्यादा इस सोसाइटी की मेंटेनेंस को लेके है, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अब इस गाड़ी में जो भी इसको रिपेयर करने में जो भी टाइम लगेगा, जितना भी पैसा लगेगा, मुझे उससे सोसाइटी से वो नहीं चाहिए। मुझे सोसाइटी वाले इसकी चीज़ का आंसर कर दें कि ये जो डैमेज हो रहा है सोसाइटी में, हर दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ ना कुछ गिर रहा है यहाँ, मटेरियल लगा रखा है, इस वजह से डैमेज हो रहा है। और इसकी जिम्मेदारी है किसकी? और ये जो भी रिपेयर के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे लोगों से चार्ज कर रहे हैं, उसका वो बता दें कि जस्टिफिकेशन दे दें कि जो भी कितना रुपए मेंटेनेंस जा रहा है। कम से कम 2200-2300 रुपये मेंटेनेंस जाता है, जो कि मकान मालिक देता है। मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ, बट इनकी यहाँ पे थोड़ी अलग से मोनोपोली चलती है। अगर मैं बिजली का रिचार्ज करने जाता हूँ और मेरे मकान मालिक ने इनको मेंटेनेंस डिले कर दिया तो मेरे बिजली में से काट लेते हैं। क्योंकि आपका बिल्डिंग मेंटेनेंस नहीं हो रहा है तो आपने बंद कर दिया था। करेक्ट। जिसकी वजह से इन्होंने आपका बिजली का रिचार्ज करना बंद कर दिया। हाँ जी। और इन्होंने, मैं 2000 रुपये दे के आया इनको बिजली के रिचार्ज के, इन्होंने सिर्फ 1000 रुपये का कूपन जनरेट करके दिया और मेरे को फोर्स किया इन्होंने कि आप अपने मकान मालिक को बोलो कि अपना मेंटेनेंस पे करेगा। आप जब से आए हो क्या मेंटेनेंस किया? कुछ किया? तब से आए हो क्या मेंटेनेंस किया आपकी बिल्डिंग? कुछ देखिए, मैं 1.5 साल से यहाँ पे हूँ। इस बिल्डिंग में तो मैंने कोई मेंटेनेंस देखा नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस अगर हुआ होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। और अगर ये हादसा आज हुआ है तो ये सबके लिए सोचने की बात है, क्योंकि आप ये सोचिए कि गाड़ी का मेंटेनेंस, गाड़ी का डैमेज होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे लोग चलते हैं, पैदल है, ये एंट्री है इस टावर की। ये जहाँ पे जो गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे एंट्री है इस टावर की। अगर कोई बच्चा बुजुर्ग जा रहा होता तो शायद ये कभी रिकवरी नहीं हो पाती इस चीज़ की। गाड़ी की रिकवरी हो जाएगी, लेकिन इस चीज़ का जवाब मेंटेनेंस को देना पड़ेगा कि ऐसा नेग्लिजेंस जो है, बिल्डर ओनर जो ये उनका कंप्लीट मेंटेनेंस लेता है, बट मेंटेनेंस का कोई भी काम नहीं करता, पूरे मेंटेनेंस को खाता है। अगर 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर सोसाइटी के जो मेंबर है या 5 या 10 फ्लैट है, किसी भी ओनर का लिखित में या राइट में यही दिखा दे मेंटेनेंस का काम कराया है और कोई भी उनकी कंप्लेंट पूरी करी है, तो जो भी एक्शन हमारे खिलाफ होगा उसके लिए एग्री है। मैंने मेंटेनेंस टीम को फोन करके, तो बेसिकली बिल्डिंग मेंटेनेंस का जो है उसका इशू है मेजर। आप खुद देखिए, आप रेजिडेंस, और ये एक टावर का नहीं है, एक टावर का नहीं है, और बहुत सारे टावरों पे दिखा सकते हैं, कोई एक टावर का नहीं है ये। इससे पहले भी कोई घटना हुई है यहाँ? बहुत सारी हुई है, बहुत सारी है। मेंटेनेंस यहाँ पे इनका सोसाइटी का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें वो घटनाएं रिपोर्ट होती रहती हैं। लोगों ने आवाज़ भी उठाई है, मुझे नहीं पता उस पर क्या हुआ है, बट जब आज मैंने आवाज़ उठा के चेक किया कि सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम कितनी रिस्पॉन्सिबल है, तो उनका जवाब सुन के मैं बड़ा हर्ट हुआ। उन्होंने बोला कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गाड़ी आपकी यहाँ खड़ी नहीं होनी चाहिए। आपकी किन से बात हुई है? मेरी इनके सुपरवाइज़र राहुल जी से बात हुई है, इनके एक सुपरवाइज़र हैं सिद्दीकी जी, उनसे बात हुई है, जिन्होंने साफ मना कर दिया कि शायद उनका कोई लेना देना है। तो मैंने इसलिए पुलिस कंप्लेंट यहाँ पे कर रखी है ताकि इस चीज़ का संज्ञान लिया जाए कि हमें आगे करना। सोसाइटी निवासियों के मुताबिक सोसाइटी में प्लास्टर गिरने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 1 अगस्त को भी इसी सोसाइटी के टावर नंबर 1 से भी प्लास्टर गिरा था, जिसके बाद भी बिल्डर ने कोई सबक नहीं लिया। वहीं सोसाइटी वालों ने कहा कि उन्होंने डीटीपी सहित जिले के कई आला अधिकारियों को इस बारे में शिकायत दी है, लेकिन शायद अधिकारी भी किसी बड़ी अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं।
जिसके चलते उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो वो सड़कों पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।